ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से पूरे भारत में जश्न का माहौल है। मोदी सरकार देश की जनता के लिए अब सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाने जा रही है। इटली से ही पीएम मोदी ने कमाल कर दिया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना ही अमेरिका, और दोनों देशों की जिद के चलते पूरे विश्व को एक गहरे संकट में इन दो देशों ने डाल रखा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में 2 बार बढ़ गए। सिलेंडर की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद 4 बार बढ़ चुकी है। सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा हो चुका है। तेल की महंगाई ने अब दूध, ब्रेड समेत खाने पीने की चीजों को भी महंगा कर दिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है। बढ़ती महंगाई सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि भारत इनसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए भी हर संभव कोशिश में लगा है। ऐसे में भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट का बड़ा इलाज ढूंढ निकाला है। भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो तेल और गैस की संकट को भारत से दूर कर देगा, और इस बात की पुष्टि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कर रही है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, और जो तेल का संकट चल रहा है, जो गैस का संकट चल रहा है, इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने देशवासियों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चीर देगा भारत। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी पूरी, तेल गैस संकट खत्म होने की बारी। भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मिडिल ईस्ट से ऊर्जा कार्गो लाने का काम करेंगे। इसकी योजना पूरी तरह से तैयार है। सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का केवल इंतजार हो रहा है। मंजूरी मिलते ही भारतीय टैंकर हॉर्मुज होते हुए खाड़ी देश के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत पहली बार इतना मजबूत कदम उठाने जा रहा है जहां संवेदनशील रास्ते से होकर भारतीय जहाज गुजरेंगे और भारत की तेल और गैस सप्लाई को बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत की सरकारी शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खाड़ी देशों के साथ फिर से ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, और हॉर्मुज के खतरे से होकर गुजरने को भी भारत तैयार है। अगर सरकार और नौसेना ने मंजूरी दे दी तो भारतीय जहाज हॉर्मुज में बहुत जल्द उतरेंगे और तेल और गैस के संकट को दूर करेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट को पार करते हुए खाड़ी देशों से तेल और गैस की खेप लेने के लिए वहां जाएंगे। युद्ध शुरू होने के बाद भारत पहला देश होगा जो हॉर्मुज संकट के बीच अपने जहाज को उस जगह पर भेजेगा। अगर यह योजना सफल रही तो भारत के लिए तेल और गैस के संकट खत्म हो जाएंगे। भारत के लिए खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और करीब 90% गैस हॉर्मुज के रास्ते से आयात करता है। एलपीजी गैस के बड़ी खेप खाड़ी देशों जैसे कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों से आती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। इन देशों से भारत को सस्ता और कम आयात खर्च में तेल और गैस मिल जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट कम होने से तेल की कीमतें कम होंगी, जिससे बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल होगा, और इससे देशवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। दुनिया में लहरा रहा भारत का परचम। मोदी की रणनीति से पाकिस्तान बेदाग। एक और भारत हॉर्मुज से अपने जहाज लाने और वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। दूसरी ओर इटली से पीएम मोदी कमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी के इटली दौरे ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और इटली के बीच रिश्ते अब बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जो एक शानदार दोस्ती से आगे बढ़कर एक स्पेशल रणनीतिक साझेदारी में बदल गई है। 4 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी इटली पहुंचे थे, जहां राजधानी रोम में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसकी अगुवाई वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने की। भारत और इटली के बीच पिछले कुछ सालों में संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। इसलिए सवाल अब यह उठ रहा है, क्या इटली भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर देगा? क्योंकि कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री
गुइडो क्रोस्टो से पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करने के लिए कहा था। भारत ने इटली से साफ तौर पर कह दिया था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का भी उन्होंने हवाला दिया था। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि यदि आप पाकिस्तान को ऐसी चीजें दीजिएगा तो वो फिर आतंकी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और क्रोसेटो के बीच पिछले महीने के अंत में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा किया था। इस दौरान इटली ने विशेष रूप से भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर प्रणालियों को सह विकसित करने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को इटावली रक्षा आपूर्ति के पिछले मामलों का जिक्र किया था। इटली की कंपनियों ने पाकिस्तान को हथियारों के कलपुर्जे और सिस्टम, खासकर नौसेना के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलों के साथ साथ कई और चीजें उपलब्ध कराई। नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि उन्नत सैन्य प्रणालियों का दुरुपयोग सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में किए जाने का बड़ा जोखिम है। इसके बाद इटली के अधिकारियों ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत को दी जाने वाली सीक्रेट, विशिष्ट और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत के लिए ही रिजर्व रहेगी और उन्हें किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ेगा इटली। पाकिस्तान और इटली के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हैं। इटली चीन के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले प्रमुख यूरोपीय देशों में एक रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI और इटली सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए इटली से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। इटली के राष्ट्रीय आयुध निदेशालय की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में इटली ने पाकिस्तान को लगभग $762 मिलियन के हथियार निर्यात की मंजूरी दी थी। यहां पाकिस्तान के 80% से अधिक हथियार चीन से आते हैं। वहीं यूरोपीय देशों में इटली उसका दूसरा सबसे बड़ा हथियार भागीदार रहा है। कुल इटालियन हथियार निर्यात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी करीब 7.5% तक रही है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की 2025-26 के डेटा के मुताबिक इटली का पाकिस्तान को हथियार, गोला बारूद और उनके पोर्ट्स के निर्यात का कुल संचयी मूल्य $541.47 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान मुख्य रूप से इटली से आर्टिलरी तोपें, सैन्य हेलीकॉप्टर, रडार, नौसैनिक प्रणालियां और भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदता है। पाकिस्तान अपनी नौसेना के जहाजों के लिए इटली से आधुनिक रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और शूटिंग डायरेक्शन उपकरण आयात करता है। पाकिस्तानी सेना के कमांडो और अधिकारी इटली की मशहूर बेरेटा 92 FS जो 9 mm की होती है पिस्तौल, उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 12.7 mm कैलिबर की ऑटोमेटिक गन भी सप्लाई की जाती है। अब चूंकि इटली की सरकारी कंपनियां लियोनार्डो भारत में भी नेवी हेलीकॉप्टर और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश में लगी है, तो भारत ने इटली को कड़ी चेतावनी दी है कि वो अपनी अत्याधुनिक और संवेदनशील टेक्निक पाकिस्तान के साथ शेयर ना करे, क्योंकि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर सीमा पर या भारत के खिलाफ कर सकता है। इसलिए सवाल यह है, क्या पीएम मोदी के दौरे से इटली अब पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को पहले से कमजोर करेगा और भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई बहुत कम कर देगा और हथियार के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देगा। और इसकी पूरी संभावना भी नजर आ रही है। जिस तरह से पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है, उसने सबसे ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान को डाला है, क्योंकि अब अगर इटली पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना बंद कर देगा तो फिर पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए भारत के सामने सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे चीन पाकिस्तान के लिए इन मामलों में एक्सपर्ट माना जाता है, वैसे ही इटली लंबे समय से पाकिस्तान को ऐसी चीजें निर्यात करता है। लेकिन अब पीएम मोदी के एक दौरे ने पूरे यूरोप सहित एशिया की तस्वीर बदल दी है और सबसे ज्यादा छटपटा रहा है कोई देश तो वो पाकिस्तान है। जी हाँ, आतंकिस्तान के लिए पीएम मोदी का ये दौरा काफी बड़ा झटका है, एक बड़ा सदमा है जो पाकिस्तान की तबाही लेकर के आया है। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।